श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को आषाढ़ मास प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन है, इसकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या भगवान शंकर को आप अर्पित करें, सायंकाल की पूजा यदि ना कर पाएं तो क्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बताएंगे आपको 4 ऐसी चीजें हैं जिनको यदि आप भगवान शंकर को अर्पित करते हैं इस दिन तो आपको धन, संतान और सम्मान तीनों चीजें प्राप्त हो सकती हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान से संबंधित जानकारी का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे। आइए बात करते हैं प्रदोष व्रत की। प्रिय भक्तों, प्रदोष का व्रत जो कि प्रत्येक त्रयोदशी पर किया जाता है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर भी, यह व्रत भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला एक व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विधि विधान से 2 समय पूजा की जाती है, प्रातः काल संकल्प करके और सायंकाल को प्रदोष काल में। और जो कोई भक्त जिस किसी कामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को करता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर उसकी वह मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। वैसे तो पुराणों में कहा जाता है कि इसका जो व्रत का फल है ये उसके अनुसार निर्धारित होता है कि किस वार को यह पड़ रहा है, उसके अनुसार इसका फल है। परंतु ये एक ऐसा व्रत है जो निर्धन को धन देता है, निसंतान को संतान देता है, जो कलेश से घिरा है उसका कलेश काटता है, जो संकटों में है उसको संकटों से उबारता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भक्त इस व्रत को जिस भाव से करता है, भगवान शंकर उसके उसी भाव को पूरा करते हैं, उसकी वही मनोकामना पूरी करते हैं। मेरे भोले बाबा के निमित्त किया जाने वाला यह व्रत बहुत ही सरल है, इसमें किसी प्रकार की कठिनता नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे आपको पूजन करना चाहिए और कब आपको यह व्रत करना है। त्रयोदशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर के निमित्त किए जाने वाले व्रत को करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए। आइए संकल्प पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पूजन बताएंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, क्लेश निवारणार्थाय, भगवान शंकर प्रसन्नार्थाय त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है। अगर घर पर पूजन कर रहे हैं तो एक चौकी लीजिए, उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान शंकर की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कीजिए। शिवलिंग है तो शिवलिंग रखिए और पूजन कीजिए। पंचोपचार से पूजन करेंगे। पहले भगवान को स्नान कराइए, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए जिसमें गंगा जल मिला हुआ हो। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ यज्ञोपवीत कहते हैं, उस पर तिलक कर लीजिएगा रौली कुमकुम आदि से, वह जनेऊ चढ़ाइए। यज्ञोपवीत अर्पित करके अगर इत्र आपके पास है तो इत्र लीजिए, उसको फूल पे लगा लीजिए, वह बाबा शंकर को अर्पित कीजिए। जनेऊ, इत्र ये अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप केवल 5 चीज़ों से पूजन कर सकते हैं जो मैं आपको आगे आगे बता ही रहा हूँ। आपने स्नान करा दिया, स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कर दिया, वस्त्र के बाद जनेऊ, इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। त्रिपुंड बनाया जाता है भगवान शंकर को। त्रिपुंड बनाइए, अपने सीधे हाथ से त्रिपुंड बनाइए, भगवान को तिलक कीजिए। चंदन का तिलक होगा, भगवान को ये ध्यान रखिएगा।
तिलक करके अक्षत लगाइए, अक्षत अर्पित करके भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कुछ है, फल है तो फल चढ़ाइए, मिश्री है तो मिश्री चढ़ाइए, जो कुछ भी आपके पास है वह बाबा को चढ़ाइए। भस्म है तो बाबा को भस्म लगा दीजिए अगर आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो। बिल्व पत्र यदि आपके पास हैं और शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। और अब आप 1 चम्मच जल पुनः बाबा को अर्पित कीजिए आचमनी के रूप में। आचमनी करा के तांबूल अर्पित कीजिए, पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह बाबा को अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करके दक्षिणा लीजिए और दक्षिणा भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आपने प्रदोष व्रत की कथा सुननी है। कथा अगर YouTube पर सुनते हैं तो सही चैनल का चुनाव कीजिए, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। जो पंचांग कहते हैं, जो पुराण बताते हैं, वही हम आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, कैसे व्रत करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। तो सही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप सही जानकारियों के वीडियो प्राप्त कर सकें। कथा सुनिएगा। कथा के साथ आज आपको शिव सहस्त्र नाम का श्रवण भी बड़ा कल्याणकारी है। आपको शिव सहस्त्र नाम अवश्य सुनना चाहिए। ये भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। ये पूजन स्वयं नारायण के द्वारा भगवान शिव का किया गया था, जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नारायण को सुदर्शन चक्र दिया था। सोचिए कितनी महिमा है इस शिव सहस्त्र नाम की। तो आपको शिव सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना चाहिए दिन में जब समय मिले, पर त्रयोदशी पर शिव सहस्त्र नाम अवश्य सुनना। बात आती है कहाँ मिलेगा, तो हम अपने चैनल पर प्रत्येक त्रयोदशी पर अपलोड करते हैं और सोमवार को भी अपलोड करते हैं। शिव सहस्त्र नाम भगवान शिव के भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए। जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। शिव सहस्त्र नाम सुन के भगवान की आरती कीजिए कथा आदि करने के बाद, और उसके बाद नियम अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिए। जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, आपके ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाइए, जो भी रोजगार है वह देखिए, घर के काम है उनको देखिए। भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो भगवान शंकर के निमित्त कीर्तन कीजिए। कीर्तन में क्या करेंगे, अगर मंदिर आदि नहीं है, कहीं नहीं जा सकते, तो घर पर ही पुनः कथा सुन लीजिए या शिव सहस्त्र नाम आदि का श्रवण कर लीजिए, शिव स्तोत्र आदि का श्रवण कर लीजिए। सायंकाल को प्रदोष की पूजा करना आवश्यक होता है। अगर बहुत बड़ी कोई मजबूरी नहीं है तो प्रदोष काल में अवश्य ही शिवलिंग पर आपको पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर पूजन करेंगे विधि विधान से, इसी विधि से पुनः पूजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। ये है विधि प्रदोष व्रत की। अब बात करते हैं कि ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कब है और प्रदोष का व्रत करना आपने कब है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा और पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है ये आरंभ हो रही है 7 जुलाई को रात्रि को 11:10 पर और ये समाप्त होगी 8 जुलाई को रात्रि को मध्य रात्रि 12:38 पर। ऐसे में जब निर्धारण करना होता है प्रदोष व्रत का, तो उसका निर्धारण होता है कि सायंकाल के समय त्रयोदशी तिथि कब है। जो सायंकाल का समय होता है उसे कहते हैं प्रदोष काल का समय, जब दोनों वक्त मिलते हैं सायंकाल की संध्या के समय। तो सायंकाल की संध्या के समय प्रदोष काल में जब त्रयोदशी होती है उस दिन ये व्रत किया जाता है। इसका निर्धारण सूर्य उदय के अनुसार या उदय तिथि मान के अनुसार नहीं होता है। अब क्योंकि जो त्रयोदशी तिथि है वो 7 तारीख को रात्रि को आ जाएगी, तो 8 तारीख को सूर्य के मुख से ही त्रयोदशी रहेगी, पूरा दिन त्रयोदशी रहेगी और प्रदोष काल के समय में भी त्रयोदशी रहेगी। इसीलिए प्रदोष का ये जो व्रत है ये इस बार किया जाएगा 8 जुलाई को। 8 जुलाई को प्रदोष व्रत है और क्योंकि इस दिन मंगलवार है इसीलिए इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा। अब भौम प्रदोष जो है इस दिन ये जानना आवश्यक है कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, क्योंकि पूजन जो है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। और फिर आपको बताते हैं कुछ आवश्यक उपाय जो इस दिन आपको करने चाहिए। तो प्रदोष काल का समय रहेगा सायंकाल को 6 बजे से और 8:45 तक। इसमें आप पूजन कीजिएगा प्रदोष काल की।
बहुत ही उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या वो आवश्यक उपाय हैं जो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक परिणाम इस प्रदोष पर ला सकते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करने चाहिए। आप तिल अर्पित कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग का गेहूं और धतूरे से अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है उसमें खुशियां आती हैं। दाम्पत्य जीवन जो है वो अच्छा होता है और आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं और चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहें, तो आप इस त्रयोदशी पर भगवान शंकर का धतूरे और गेहूं से अभिषेक कीजिएगा। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष के दिन आप शिवलिंग पर लाल चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप लाल चंदन अर्पित करते हैं तो इस उपाय को करने से कुंडली में यदि सूर्य कहीं गलत पड़े हैं, खराब स्थिति में हैं, तो वो मजबूत होंगे। इससे आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा। अगर कहीं आपके काम रुके हुए हैं तो वो हो जाएंगे। साथ ही आपको समाज में यदि प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही है तो वह भी प्राप्त होने लगेगी। ये कुछ उपाय हैं, इनको अगर आप करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से आपकी परेशानियों का हल होगा। ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।